गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्षितिज के पाठ 1 काव्य के पाठ 1 कबीर को पढ़ेंगे। कबीरदास जी ने अपने काव्य में ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्म कांडों का खंडन किया है। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना भी की है। उन्होंने ईश्वर, प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु की महिमा के साथ साथ आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति भी उनके काव्य में हुई है। अब हम आगे देखते हैं उनके दोहे कबीर द्वारा जो लिखे हुए हैं उनका अर्थ देखेंगे, उनके भावार्थ पढ़ेंगे। मान सरोवर सुबर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाए। मानसरोवर एक झील है जो सुभर जल से कैसी हुई है, पूरी तरह से जल से भरी हुई है। यह कहाँ पे है मानसरोवर झील? ये कैलाश पर्वत के पास है। हंसा केली कराई, जहाँ पे हंस क्या कर रहे हैं? क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, यानी जो मुक्ता फल है, यानी जो मोती का फल है, वो कौन चुग जाते हैं? वह हंस चुग जाते हैं, वह खा जाते हैं। अब उड़ी अनंत न जाए, अब वह कहीं भी उड़कर जाना नहीं चाहते। उनको यहीं पर ही इसी मानसरोवर झील में बहुत ही अच्छा लग रहा है। कबीरदास जी के कहने का तात्पर्य यह है कि ठीक उसी प्रकार से मन रूपी सरोवर में जीवात्मा जो होती है वह क्या है? वह प्रभक्ति में आनंद रूपी जल में क्या कर रही है? विहार करती है और वहाँ पर उसे बहुत ही अच्छा लग रहा है और वह अन्य किसी स्थान पर जाना नहीं चाहती है। कहने का भाव यह है कि अगर मनुष्य स्वयं को ईश्वर में लीन कर ले तो जो आनंद प्रभु भक्ति में मिलेगा वह उस आनंद को वह कहीं भी प्राप्त नहीं कर सकता है, वह उस आनंद से ही तृप्त हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट देखेंगे दोहा। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होय। दूसरे दोहे में कबीरदास जी कह रहे हैं कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, मैं क्या कर रहा हूँ? मैं एक प्रेमी को ढूंढता हुआ फिर रहा हूँ जो कैसा है? जो ईश्वर भक्त में लीन हो। प्रेमी मिले ना कोई, मुझे कोई भी ऐसा भक्त अभी तक नहीं मिला है। प्रेमी को प्रेमी मिले, यानी यदि मुझे ये सच्चा भक्त किसको मिल जाए? ईश्वर को मिल जाए। तो यहाँ पे क्या है? प्रेमी शब्द 2 बार आया है, एक प्रेमी सच्चे भक्त के लिए और एक ईश्वर के लिए है। सच्चा भक्त ईश्वर को मिल जाए तो क्या होगा? सब विष अमृत होय, वह क्या होगा? सारा दुख जो है वो कैसा हो जाएगा? अमृत के समान हो जाएगा। कबीर जी के कहने का तात्पर्य है कि यह कि सच्चे ईश्वर प्रेमी को ढूंढ रहे हैं। ऐसा प्रेमी तब तक नहीं मिलता जब तक ढूंढने वाला भी सच्चा प्रेमी न हो। जब सच्चे प्रेमी आपस में मिल जाते हैं तो कैसा होता है? तो दुख रूपी विष भी अमृत हो जाता है। जब एक भक्त को ईश्वर प्राप्त हो जाता है तो क्या होता है? उसका सारा दुख समाप्त हो जाता है। कहने का भाव यह है कि जब 2 सच्चे प्रभु भक्त आपस में मिलते हैं तो उनके बीच का भेदभाव तथा ऊंच नीच क्या होता है? सब समाप्त हो जाता है, दुर्भावनाएं समाप्त हो जाती हैं और वे आपस में कैसे मेल मिलाप से रहने लगते हैं। यहीं पे आपके 2 दोहे समाप्त होते हैं। नेक्स्ट हम आपका दूसरे वीडियो में आपको सेकंड पार्ट देखेंगे।